चौधरी भवन, कविनगर, गाजियाबाद के प्रांगण में एक आशा, एक विश्वास शिविर का आयोजन किया गया। ये शिविर पिछले 11 सालों से चलाया जा रहा है। सावित्री देवी शेर सिंह चौधरी चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा ये शिविर मुख्य रूप से वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सकों के अथक प्रयासों से लगाया जाता है। इस कार्यक्रम का 40वां शिविर है। ये शिविर त्रैमासिक होता है। शिविर का मुख्य उद्देश्य जन्म से अविकसित शारीरिक व मानसिक बच्चों को होम्योपैथिक विधि के माध्यम से चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर उन्हें बेहतर जीवन यापन हेतु उपचार उपलब्ध कराना है। उत्तर प्रदेश, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एवं अन्य राज्यों के अनेक दिव्यांगजन इस शिविर से लाभान्वित हो चुके हैं। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि एडीजे गाजियाबाद सौरभ गोयल उपस्थित रहे। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। शिविर में 100 नए दिव्यांग रोगियों एवं 150 पुराने दिव्यांग रोगियों का उपचार किया गया। अगला शिविर 29 मार्च 2026 को आयोजित किया जाएगा। पिछले 11 सालों से लगा रहे हैं। हर 3 महीने पे एक कैंप लगता है और इसमें हम लोग जो बच्चे बोल नहीं पाते, चल नहीं पाते, बैठ नहीं पाते, सेरिब्रल पाल्सी के बच्चे हो गए, ऑटिज्म के बच्चे हो गए, ठीक है, मिर्गी के दौरे पड़ते हैं जिनका माइंड डेवलप नहीं हुआ है, हर तरह की आनुवांशिक बीमारी जो कि जन्मजात बच्चा लेके आता है, उन्हीं बच्चों का हम लोग यहाँ इलाज करते हैं। जी डॉक्टर साहब, मैं देखता हूँ कि हर बार पब्लिक ज़्यादा आ रही है, लोग गया से आ रहे हैं, कोई कहीं से आ रहा है, सब बाहर से लोग आ रहे हैं। तो जैसे कोई दूर से आ रहा है तो उनके लिए क्या व्यवस्था है यहाँ पे? देखो, हमारे पास में यहाँ पर जैसे कितनी भी दूर से आ रहे हैं, सबसे पहली चीज़ तो ये जो पूरा कैंप है निःशुल्क है। यहाँ पे हम लोग अपनी कोई फीस नहीं लेते और इवन हम लोग हर बच्चे को, हर फैमिली को जो भी आता है उसको 3 महीने की फ्री में दवाई देते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़, यहाँ पर जो भी लोग आते हैं उनके लिए चाय पानी का, दोपहर के खाने का सारा इंतज़ाम हम लोगों की तरफ से होता है, जो कि निःशुल्क होता है, ठीक है। इसके अलावा टॉयलेट और सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध हैं, सही है। कुछ कमरे हैं जो कि खोले रहे हैं, जो कि आप आराम से वहाँ पे बैठ सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं। तो वो सारी सुविधाएं हम लोग यहाँ पर इन सब लोगों के लिए प्रोवाइड कराते हैं। डॉक्टर साहब, क्या अपील करेंगे आप आम जनता से जिनके घर में ऐसी दिक्कतें हैं, जिनके बच्चों में ऐसी दिक्कत है? देखिए, अपील तो हम यही कर सकते हैं, 11 साल हो गए इस कैंप को चलाते हुए। आज की डेट में अभी हमारे पास में करीब 100 से ज़्यादा तो पुराने पेशेंट हैं जो कि रिपीट हैं, और करीब 25-30 पेशेंट हैं जो नए आए हैं और जो कि ऑल ओवर इंडिया से आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हम यहाँ पे इस कैंप का कोई भी प्रचार प्रसार वैसे नहीं करते हैं, ठीक है। ये वो पेशेंट हैं जो उनको फ़ायदा हो रहा है, वही हमारा प्रचार प्रसार करते हैं और वही हमारे पास दूसरे पेशेंटों को लेकर आ रहे हैं। यहाँ पे बहुत चैलेंजिंग पेशेंट्स आते हैं जो फिज़िकली बिल्कुल भी वेलबींग में नहीं है। मोस्टली बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं और उनको लेकर आ रहे हैं। बहुत छोटे बच्चे भी आते हैं, थोड़े बड़े बच्चे भी आते हैं। तो हर बार हम यही देखते हैं कि जितना लग के वो लोग इलाज करवा रहे हैं, उनके बच्चों में इम्प्रूवमेंट भी अच्छा आ रहा है। किसी के हाथ में प्रॉब्लम है तो वो हाथ चलने शुरू हो गए हैं, किसी के पैर में प्रॉब्लम है, चलते चलते बच्चा गिर जाता है, लेकिन अब वो चलते चलते गिरता नहीं है बल्कि दौड़ने लगा है, दौड़ते दौड़ते भी नहीं गिर रहा है। तो इम्प्रूवमेंट हम इस तरीके का देख रहे हैं। तो केसेस जो हैं उनमें जो रिज़ल्ट मिल रहे हैं उनसे काफ़ी अच्छा सेटिस्फैक्शन मिलता है जी। और पिछले 11 साल से हम लोग इस कैंप को रन कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ किस किस तरीके के मरीज आते हैं? यहाँ पर सबसे ज़्यादा मानसिक रोग आते हैं बच्चे, जन्म से ऑटिज्म के, सेरिब्रल पैल्सी के, मेंटल रिटार्डेशन, सीपी, सेरिब्रल पैल्सी, इस तरीके के पेशेंट बहुत आते हैं। डॉक्टर साहब, इतने सालों में आप यहाँ अपनी सेवा दे रहे हैं, तो कोई ऐसा मरीज आपको, कोई ऐसा बच्चा आया हो जो बिल्कुल अब स्वस्थ हो? कोई ऐसे कितने केस आपने अब तक? बहुत बच्चे हैं जो काफ़ी ठीक हो चुके हैं और हो रहे हैं। लगभग इसमें कितना वक्त लगता है? अगर कोई ऐसा पेशेंट आता है जिसमें ऐसी दिक्कतें हैं तो इसमें कितना समय लगता है? समय इलाज में नहीं, समय बीमारी के हिसाब से लगता है जी। जिस तरीके की बीमारी होती है, चूँकि जन्मजात बीमारियां हैं तो इसमें टाइम लगता है।
बच्चे बिल्कुल सुध बुध नहीं होती उनको, ऐसे बच्चे आते हैं। बिल्कुल अनकॉन्शियस पेशेंट्स आते हैं, कोई डेवलपमेंट नहीं होता बच्चों का, ऐसे बच्चे आते हैं। ना उनका दिमाग डेवलप हुआ है, ना शरीर डेवलप हुआ है, ऐसे बच्चे आते हैं। कुछ बच्चे ऐसे आते हैं जो अच्छे से डेवलप्ड हैं, सिर्फ उनको सेंसरी प्रॉब्लम है, नर्व की प्रॉब्लम्स हैं, पैरालिसिस की प्रॉब्लम है, तो उनमें बहुत कम टाइम लगता है। और जो जिनमें डेवलपमेंट ही नहीं है उनमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। लेकिन रिजल्ट सब में आता है। सब में आता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कोई आप ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनमें ऐसी दिक्कतें हैं, तो उनके माँ बाप से आप क्या अपील करोगे आप? मैं ये कहूँगा, ये ऐसे बच्चों के लिए होप देने वाला कैंप है, जहाँ बिल्कुल कोई इलाज सब ख़त्म हो जाते हैं, वहाँ से ये होम्योपैथी का ये कैंप शुरू करता है। तो जिन माँ बापों के पास भी ऐसे बच्चे हैं, वो इस कैंप में आएँ, और डेफिनेटली यहाँ से इम्प्रूवमेंट होता है, हर बच्चे में इम्प्रूवमेंट। उनको भी बिल्कुल यहाँ से समझ सकते हैं। होम्योपैथी की एडवांसमेंट यही है कि एक ऐसी मेडिसिन जिसको लेने पे भी पता ना चले कि वो आप मेडिसिन ले रहे हैं, पेशेंट को पेन ना हो, तो वो अपने आप में एडवांस हुई ना। आप उसको ऐसे कैसे समझ सकते हैं कि होम्योपैथी लेट काम करती है? वो ठीक है कि अभी बहुत सारी रिसर्च इस तरीके की हैं जो होम्योपैथी के एग्जैक्ट कहाँ किस लेवल पे काम करती है, साइंटिस्ट अभी उस लेवल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसको एक्सेप्ट करते हैं। बट जिस तरीके से हम लोगों ने होम्योपैथी को समझा है, या हम लोगों के स्टॉलवर्ड्स ने समझा है, होम्योपैथी बहुत ही डीप एक्टिंग मेडिसिन होती हैं, और जो डिजीज़ का जो ओरिजिन जहाँ से होता है, होम्योपैथी वहाँ तक जाके बहुत डीप जाके काम करती हैं। और फिजिकल लेवल पे आप खुद, आपने ही बोला मुझसे कि लोगों को एक्सेप्ट करते हैं कि आराम हो रहा है, तो हमारी डेली यही कोशिश रहती है हर कैंप में कि लोग आएँ और उनको हम सही से सही मेडिसिन दें, और ताकि उनको आराम हो। देखिए, कैंप के बारे में आप सब देख ही रहे हैं कि बहुत ज़्यादा प्रयास चल रहे हैं, अच्छे अच्छे केसेस के रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। बहुत सारे बच्चे जो चल के नहीं आ पा रहे थे, बोल नहीं पा रहे थे, वो हंसते हुए आ रहे हैं, हमसे मिल के जा रहे हैं, हाय हेलो कर रहे हैं, अपना नाम बता रहे हैं, तो रिज़ल्ट्स अच्छे आते जा रहे हैं। हाँ, यहाँ पे क्या है कि कुछ बच्चों के ऊपर रिज़ल्ट्स देखे जाते हैं, और रिज़ल्ट्स कैसे देखे जाते हैं? हमारी दवाइयों के द्वारा। दवाइयाँ जब दी जा रही हैं, तो उसके बाद में जो इस कैंप में आप देख पा रहे हो, बच्चे आ रहे हैं, काफ़ी बच्चे दिखाए होंगे आपने, है ना? तो प्रयोग उन दवाइयों का उन बच्चों के ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए हो रहा है, जो कि किसी भी कारणवश रुक गया है। और वो रुकने का कारण हो सकता है बच्चे का जन्म पे ना रोना, बच्चे को कोई इंटरनली ब्रेन डेवलपमेंट इशू होना, बच्चे की मदर को कोई कॉम्प्लिकेशन होना, या इवन मेंटल कोई इशू रहना जो कि मदर को हो, जैसे कि परेशान होना, कोई घर में कुछ स्वाभाविक जो बीमारियां रहती हैं वो रहना। तो किसी भी परेशानी की वजह से भी दिक्कत बन जाती है शरीर में। अच्छा, इस कैंप में कितने से कितने उम्र के बच्चे आ सकते हैं? देखिए, वैसे जो बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं वो आते हैं 15 साल तक के बच्चों में, मतलब कि 2 साल से लेके 15 साल तक के बच्चों में बहुत ही अच्छे रिजल्ट दिख सकते हैं। बट अगर 15 से ऊपर के भी बच्चे आ रहे हैं, उन बच्चों में भी अच्छा इलाज है एंड अच्छा रिजल्ट दे रही है होम्योपैथी। ऐसे केसेस भी हैं हमारे पास में जो कि 20 साल के, 22 साल के, 25 साल के भी आ रहे हैं एंड उनको भी रिज़ल्ट मिल रहा है। बट क्योंकि डेवलपमेंट हो जाता है ब्रेन का उस टाइम तक, तो रिज़ल्ट थोड़ा धीरे मिलता है। अच्छा, क्या अपील करना चाहते हैं ऐसे माँ बापों से जो यहाँ इस कैंप में आना चाहते हैं? तो पहली बात तो हम अपने आप से कुछ कहना चाहेंगे नहीं चीज़ में, क्योंकि माँ बाप जो हैं वो ही आपसे बेहतर कहें। क्योंकि आपने जैसे रिज़ल्ट देखोगे आप, तो हमारे पास जितने भी पेशेंट आते हैं वो इसी वजह से आ रहे हैं, क्योंकि किसी के माँ बाप ने उन्हें प्रेरणा दी है कि यार हमारे बच्चे को अच्छा आराम आया है, तो आपके बच्चे को भी अच्छा आराम आ सकता है। तो मेरा ये कहना है कि आप अगर उम्मीद देखना चाहते हैं, आपको लगता है कि यार हमारे बच्चे में भी उम्मीद की किरण दिखे और आप सब जगह से हताश हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं दवाई खिला खिला के, तो होम्योपैथी आपके लिए एक बहुत अच्छा ज़रिया हो सकती है। बोले उस भगवान की कृपा से सब कुछ हो सकता है पॉसिबल, आपको बस उम्मीद रखनी है अपने अंदर। बोले आपकी अंदर की उम्मीद की कमी की वजह से ही बहुत सारी चीज़ें रुक जाती है कभी कभार, तो वो उम्मीद बढ़ सकती है होम्योपैथी के द्वारा। जी, कहाँ से आप आए हैं? गया से आए हैं।
ये कितनी बार आप आ चुके हैं? ये दूसरी बार आए हैं। बच्चों को क्या दिक्कत है? बच्चे भी बहुत अच्छे हैं। जो पहला बार जो दवा दिए थे 3 महीने का, वो दवा जो हम खिलाए तो उससे हमको बहुत फायदा हुआ है। आप इतनी दूर से आए हो यहाँ से, तो यहाँ कोई आपसे चार्ज वार्ज लिया गया? कोई पैसा नहीं, दवाई का कुछ भी नहीं। अरे दवाई का तो कुछ लिया गया होगा? नहीं लिया गया। यहाँ तो शिविर लगा हुआ है, तो यहाँ पैसा किसका सवाल है। अच्छा, यहाँ रहने की भी व्यवस्था है? ये तो खैर हम रहे नहीं हैं, आए हैं और चले जाएंगे। भोजन की तो व्यवस्था है? हाँ, वैसे देख रहे हैं कि रूम वगैरह लगा हुआ है, समझा ना। अब ये हम नहीं कह सकते हैं, हम चूँकि ठहरे नहीं हैं, मगर यहाँ किसी तरह बहुत अच्छा इंतज़ाम है, खाने का, पीने का, चाय का। बच्चे में कितना फर्क है? बहुत फर्क है। बहुत है। हाँ, पहले चिड़चिड़ापन था, चिड़चिड़ापन का ये इलाज करवाए, चिड़चिड़ापन ख़त्म हो गया। अभी स्कूल भी जाने लगा। पहले स्कूल के तो नाम से ही भागता था कि कोई स्कूल एक्सेप्ट करते ही नहीं थे। क्या नाम है आपका? शालू सैनी। अच्छा, यहाँ आप ये पहली बार आई हैं? हाँ जी पहली बार। बच्चों को क्या दिक्कत है? मैं बैठ नहीं पाता, चल नहीं पाता। तो ये कहाँ से आपने इंस्टाग्राम से आपको हाँ जी पता लगा है? हाँ जी तो यहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन करा दिया? हाँ जी। कोई चार्ज लिया आपसे? नहीं कोई चार्ज नहीं। जी, मेरा नाम मुकेश है और मेरे बच्चे का नाम आरव है। क्या दिक्कत है बच्चे में? ये बच्चा ऑटिस्टिक था, तो हम लोग अभी सेकंड टाइम आए हैं यहाँ पे। तो अभी दवाई लेने के बाद काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है, और पहले जो बोलने की ट्राई नहीं करता था, अब काफ़ी बोलता भी है, और A से Z तक बोलता है, और 1 से 10 तक ये अपनी गिनती बोलता है। और काफ़ी, जैसे पहले ये सर को मारता था, हिट करता था, बट काफ़ी इम्प्रूवमेंट है अभी इसमें। हाँ जी, क्या नाम है आपका? अमित चौधरी। अच्छा, ये कितने सालों से आप यहाँ पे लेके आ रहे हैं? लगभग 1 साल हो गई। अच्छा, तो 1 साल से आप लेके आ रहे हैं। तो जी। बच्चे में क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है? चल नहीं पाती है, बैठ नहीं पाती है। तो आराम है यहाँ पे? हाँ जी, आराम तो है। कितना आराम है? लगभग अभी तो 20% है। अच्छा, ये जो यहाँ पे आप दिखाते हो, तो डॉक्टर की क्या फीस है यहाँ पे? कोई फीस नहीं है, फ्री है। तो दवाई का तो कुछ तो लेते होंगे? नहीं जी, कुछ नहीं है। दवाई भी देते हैं? एकदम फ्री है जी, सब कुछ फ्री है जी। 1 साल से आपका 1 रुपया भी नहीं लगा यहाँ पे? नहीं जी। हाँ जी। क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार। आप कितने सालों से आ रहे हो? 2018 से। अच्छा, बच्चे में क्या परेशानी है? बच्चे में काफ़ी समस्या थी जी। लोटा रहता था पहले। अच्छा। चलने की तो समस्या भी है, लेकिन काफ़ी सुधार है चलने में। अच्छा, काफ़ी आराम है बच्चे में? काफ़ी आराम है। अच्छा, यहाँ आप 2018 से आ रहे हो, तो दवाई का पैसा? नहीं, 2018 से अब तक कोई पैसा नहीं लगाया है। 1 रुपया भी नहीं लगा नहीं। आपका? पहले डॉक्टर आनंद चोपड़ा जी थे, जी। तब से हम कंटिन्यू मतलब बच्चों को यहाँ से दवाई दे आ रहे हैं। कोरोना काल में भी दवाई दी है डॉक्टर साहब ने, अपने क्लिनिक से दी है फ़ोन करके। जैसे डॉक्टर यहाँ पे आप जो है आप दिखाते हो, तो वो की कोई फीस तो होगी? नहीं, कोई फीस नहीं है, किसी भी कोई तरह फीस नहीं है? किसी भी तरह की कोई फीस नहीं है। अच्छा, सब निःशुल्क है। चाहे जितने सवाल पूछ लो जी। तो अभी गुस्सा तो नहीं? जो भी होगा आपकी डॉक्टर? समस्या हो, वो डॉक्टर साहब बिल्कुल अच्छे से बात करेंगे आपसे। अच्छा। हाँ जी, सारी समस्या का हल देंगे। तो क्या अपील करना चाहते हैं यहाँ जो आम जनता है, जिनके घर में ऐसी दिक्कतें हैं, जिनके बच्चों को ऐसी परेशानी है, तो उनसे क्या कहोगे आप? मैं उनसे बोलना चाहूँगा कि आप यहाँ आएँ, बच्चों को दवाई दिलाएं, दुआएं, बच्चों को काफ़ी फ़र्क लगेगा। आपका नाम? मेरा नाम सीमा है। तो आप यहाँ कितने सालों से आ रही हैं? हमें 3 साल हो चुके हैं यहाँ पर। बच्चों को क्या दिक्कत थी? इसको बच्चे को दौरे आते थे, और जिसको थोड़ी मेंटली वो भी है प्रॉब्लम दिमाग की, और जिसके मुंह से राल भी निकलती थी, और ये ठीक से चल भी नहीं पाता था। अब की स्थिति क्या है? अब तो इसके काफ़ी हद तक आराम है, ठीक है मतलब ये। अच्छा, यहाँ को डॉक्टर की फीस लगती है? नहीं, यहाँ पर कोई फीस नहीं लगती। दवाइयों का कोई पैसा? कोई पैसा नहीं लगता। अब ये जो आप बच्चा लाई हैं, हाँ जी। ये कौन है? ये मेरा भतीजा है, भाई का बेटा। इसे क्या दिक्कत है? इसको एक उस पे जो है ना, पैरालिसिस का असर बताया है इसके बच्चे को। जी। तो आप यहाँ 3 साल से अपने बच्चों को दिखा रही हो, अब यहाँ भतीजों को लाई हो? हाँ जी। तो डॉक्टर ने देख लिया? अभी देख रहे, बात कर रहे हैं मैम।